बहुत दिनों की बात है। किसी जगह गरीब आदमी एक टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक जमीन पर आ रहा। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें। जी तो दोस्तों, इस गरीब आदमी को एक नया मकान बनवाने की फिक्र लाहक हुई। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्ज लेकर इसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गई, दरवाजा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसा न बचा। चुनाचे इसने छत की जगह टाट बिछाकर इसके ऊपर मट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए घर में जाकर रहने लगा। इसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक करवा लूंगा। इसी मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर इसने सोचा कि ये शायद दौलतमंद हो गया है, इसके हाथ से शायद अच्छा खासा माल हाथ लग जाए। चुनाचे एक रोज रात के वक्त जब सब पड़े सो रहे थे, वो चोर इस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टाट फट गया और वो धम से नीचे कमरे में सोए हुए मालिक के मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक मकान हड़बड़ाकर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर इसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि इसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चुनाचे अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा, ऐ दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगे टूटते टूटते रह गईं। अजराए करम, आप इस मालिक मकान को सजा दें। बादशाह ने मालिक मकान को पकड़ बुलवाया और पूछा, क्या ये सच है कि ये आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है, मालिक मकान ने जवाब दिया। वो तो कहिए कि ये आदमी मेरे ऊपर गिरा, नहीं तो इसकी टांगे जरूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सजा सुनाते हैं, बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बादशाह आलम, मुझको क्यों फांसी दी जाए? आखिर सजा तो चोर को दी जानी चाहिए। चुप हो जाओ, बादशाह गरजा, तुम्हें मुझको नसीहत करने की जुर्रत कैसे हुई? गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने बादशाह से कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है, टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर उसी का है, उसने खराब टाट बिछा दी है। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने कहा कि मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने इजाजत दी तो उसने कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस आदमी का है जिसने टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते तो उन पर कोई भी चलता और वो न फटते। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़ कर लाया गया। इसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने इससे पूछा, क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने ही बनाए थे, उस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बादशाह ने गरज कर कहा और उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, टाट बनाने वाले ने कहा। बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक्त ये टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक है, अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं इनका तमाशा देखने लगा। इसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट छिद्रे और कमजोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं है, बस उसी कबूतरबाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़ कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, जहां पना, ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर इनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़वा देंगे तो इसमें किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से ये कहीं बेहतर है कि आप चोर को ही कत्ल करा दें, तब लोग चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगेंगे। हाँ ठीक है, बादशाह ने कहा, सारा कसूर चोर का ही है।
और उसने हुक्म दिया चोर को पकड़ कर लाया जाए और उसको फांसी पर चढ़ाया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़ कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। लेकिन मालूम हुआ कि इसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। इसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे। बादशाह को इसकी इत्तला दी गई। उसने झंझला कर कहा, अहमक कहीं के, ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर का कद जरा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को पकड़कर क्यों नहीं लाते जिसका कद जरा नीचे हो? इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन उसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझे फांसी चढ़ाते हो? इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने उधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पहाड़ से लकड़ियां लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान ढूंढता हूँ। इस तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? किस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं? अरे अहमक, मुझे इसका क्या पता कि तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं। बस किसी आदमी को फांसी चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़वाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरा ऊंचा है और उसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ पा रहे। लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर किया है लंबे कद वाले चोर ने और आप फांसी पर चढ़ाते हैं छोटे कद के बेगुनाह बेकसूर गरीब आदमी को। ये भी कोई इंसाफ है? चोर जरूरत से ज्यादा लंबा है तो आप इसके पांव के नीचे गड्ढा खुदवा दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसकी बात बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा ही हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ कर लाए। उन्होंने इसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और उसके पांव के नीचे गड्ढा खोदने लगे। मगर चोर था कि बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताजुब हुआ और उसने पूछा, अरे तू मरने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा है? बादशाह आलम, चोर ने जवाब दिया, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो उसको मेरी जगह बादशाह बना दिया जाए। वहाँ बादशाह का तख्त अभी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊं तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत पहुंच जाऊं और शाही तख्त पर बैठ जाऊं। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी बात है। चुनाचे उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। चुनाचे बेवकूफ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना अल्लाह ताला का पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है। दिल से निकली दुआ तकदीर बदल देती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और किसी का मोहताज न करे। अल्लाह से दुआ है कि कमेंट में की गई तमाम दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो से अगर आपका ईमान जरा सा भी हिला है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।